नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय और क्षेत्रफल का कुछ सवाल जो आपको परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछता है। जैसे कि आपको ये इमेज में देखेंगे, जो इमेज बनता है और इमेज लगा के मालूम कर सकते हैं कि इमेज किस चीज़ का है। ठीक है, ये आपको बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक है, जो बेलन आपको बेलन जो है, आपको बेलन ना बोल के आपको इसको कुआं बोल देगा, सिलेंडर बोल देगा। ठीक है, कई नामों से ऐसे आपको उलझाने के लिए इनको कई नामों से बोल देगा। तो आपको इसकी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊंचाई, जिसको h से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको दर्शाया जाता है r से। रेक्टेंगल से त्रिज्या बोलते हैं इसको। ठीक है, त्रिज्या। अब इनको कई तरह से आपको इसको क्षेत्रफल निकाला जाता है, इनको आयतन निकाला जाता है, इनको परिधि निकाला जाता है। तो आपको सबसे पहले बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पहले इसका सूत्र क्या होता है। तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको होगा 2 पाई RH। ठीक है, अब कहा जाएगा बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन का होगा पाई r² होता है। ठीक है, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेलन के एक बेसिक सवाल से हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको मान ऐसे दे देगा, एक के बेलन का त्रिज्या जिसका r दे देगा। ठीक है, त्रिज्या आपको r दे देगा 14 सेमी। ठीक है, r बराबर 14 सेमी और h बराबर आपको दे देगा ये जो है 10 सेमी। ठीक है, तो आपको r बराबर दे देगा त्रिज्या बराबर 10 सेमी, नहीं h बराबर r बराबर आपको 14 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और h बराबर आपको दे देगा h बराबर 10 सेमी। ठीक है, तो ऐसे आपको दे देगा r बराबर आपको 14 होगा, h बराबर आपको जो होगा नहीं, हाइट बराबर 10 सेमी दे देगा। अब कहेगा कि आपको क्षेत्रफल निकालिए या आयतन निकालिए या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या कीजिएगा, इनको फार्मूला लेके इस पर लगा दीजिएगा। आपको सवाल में लिखेगा एक बेलन का क्षेत्रफल बराबर इतना या एक बेलन के आयतन बराबर इतना, और उनका क्षेत्रफल निकालिए। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई RH। तो ये आपको 2 गुने पाई के मान क्या लेना है? पाई के जो मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, पाई के मान 22/7 होता है, तो आपको 22/7 ले लीजिएगा। r के मान हम क्या बोले? 14, तो 14 ले लीजिएगा। और h के मान क्या है? 10 ले लीजिएगा। तो 7 दूनी 14 काट दीजिएगा, नीचे सुपर में काटिएगा, इससे इसे गुना कीजिए। 2 गुने 22 गुने 2 गुने और 10। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 10 से 880 सेमी। आपको देखिए, आपके स्क्वायर लिखा जाता है क्षेत्रफल में, स्क्वायर लिखा जाता है आपको क्षेत्रफल में, और आयतन लिखा जाता है क्यू। आपको जब आयतन लिखा जाता है क्यू निकालिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एक तो आपको क्षेत्रफल निकाल लिए, अब इसको आयतन कैसे निकाला जाता है? आयतन का सूत्र आप ले लीजिएगा। अगर जो आपसे कहे कि आयतन निकालिए, तो आयतन का सूत्र लगाइएगा, बेलन का आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या होता है? पाई r²h। तो पाई के मान क्या लेना है? 22/7। r के मान क्या है? 14। तो 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या चीज? 2 बार। h के मान कितना है? 10, तो 10 ले लीजिएगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 22 गुने 2 गुने 14 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 में आप क्या कीजिएगा? 44 गुने 14 गुने 10 हो जाएगा। तो 44 में गुना कीजिए, 4 4 का 16, 4 4 का 16 17, 4 और 4। ठीक है, 6 7 4 11, 11 के 1 4 1 5 1 6, तो 6 से आपको कचना आएगा 600, एक 0 लगा दीजिएगा, 6160 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको क्यू लिखा जाता है। तो आपको इस तरह से आपको बेलन के क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं।
अब आपको प्रश्न देगा कि एक बेलन के व्यास, क्वेश्चन में इसे देते कि एक बेलन के व्यास 10 यानी 14 सेमी है। तो व्यास कैसे निकलता है? बेलन के व्यास, व्यास का सूत्र क्या होता है? व्यास का सूत्र तो 2r, ठीक है। तो आपको व्यास दे देगा 10 सेमी, एक बेलन का व्यास बराबर 14 सेमी और उसकी ऊंचाई 10 सेमी। तो बेलन का क्षेत्रफल आयतन निकालिए। तो बेलन के क्षेत्रफल आयतन निकाले तो पहले व्यास निकालिएगा। तो व्यास निकालने के लिए क्या है, आपको मान लीजिए व्यास बराबर क्या दिया है, व्यास बराबर ऐसे दे देगा आपको, व्यास बराबर 14 दे देगा, ठीक है। तो आपको लिखिएगा 14 बराबर 2r, ठीक है। तो r इधर ले लीजिएगा, 14/2 काटिएगा तो r का मान कितना आ जाएगा? 7 सेमी। तो आपको 7 सेमी 14 सेमी दिएगा, तो ये आपको r आएगा, r का मतलब त्रिज्या आ जाएगा। और ऊंचाई दिया रहेगा, तो अब आपको ऊंचाई दिया रहेगा तो आपको क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के एक अच्छा देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।